हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द 9th सेशन ऑफ पार्टनरशिप। आज इस सेशन में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके इस चैप्टर के सबसे लास्ट में दिया गया है, जिसमें एक पार्टनरशिप फर्म अपने फाइनल अकाउंट्स को इंक्लूडिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स किस तरह से मेंटेन करती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। काजोल एंड सनी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 3:2. The following balances were extracted from the books of accounts for the year ended March 31st, 2015. आइए देखते हैं क्या बैलेंसेज हैं। ये ट्रायल बैलेंस है, अकाउंट नेम डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले कैपिटल बैलेंस है काजोल का, क्रेडिट बैलेंस 1,15,000। नेक्स्ट है सनी 91,000 क्रेडिट। फिर है करंट अकाउंट काजोल 1st of April 2014, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस है 4,500 क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट सनी ओपनिंग बैलेंस, ये है डेबिट बैलेंस 3,200। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि ये जो फर्म है उनके कैपिटल अकाउंट्स जो मेंटेन होते हैं वो फिक्स्ड कैपिटल बेसिस पर होते हैं, यानी इन्होंने कैपिटल अकाउंट एक अलग बना रखा है और करंट अकाउंट। तो हमारी जितनी भी एप्रोप्रिएशन की एंट्रीज होगी वो सब होगी करंट अकाउंट में। नेक्स्ट है ड्राइंग्स काजोल 6,000 एंड सनी 3,000। ओपनिंग स्टॉक 22,700। परचेजेस एंड सेल्स, डेबिट बैलेंस है वो परचेज का 1,65,000 और क्रेडिट बैलेंस है वो सेल का 2,35,800। फ्रेट इनवर्ड, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 1,200। रिटर्न्स, अब जो परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। और सेल्स का जो क्रेडिट बैलेंस है तो सेल्स रिटर्न क्या होगी, डेबिट। तो डेबिट बैलेंस 2,000 सेल्स रिटर्न है और क्रेडिट बैलेंस 3,200 ये है परचेज रिटर्न। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है 900। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 5,500। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, डेबिट बैलेंस बिल्स रिसीवेबल का 25,000 और क्रेडिट बैलेंस बिल्स पेबल का 21,000। डिस्काउंट, डिस्काउंट जब डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड, ये हमारे लिए एक एक्सपेंडिचर है। लेकिन जब क्रेडिट बैलेंस होता है तो हमने डिस्काउंट रिसीव किए, ये हमारे लिए एक इनकम है। सैलरीज 6,000, रेंट 7,200, इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 700, सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,100, कमीशन 1,600। ये क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब कमीशन रिसीव हुआ है, ये हमारी इनकम है। नेक्स्ट आइटम है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेबिट बैलेंस डेटर्स का 74,000 और 78,000 क्रेडिट बैलेंस है ये क्रेडिटर्स का। बिल्डिंग 85,000, प्लांट एंड मशीनरी 70,000, मोटर कार 60,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 15,000, बेड डेट्स 1,500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये ओपनिंग बैलेंस है जो कि जब हम बेड डेट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें से लेस कर देंगे। लोन 25,000, लीगल एक्सपेंसेस 300, ऑडिट फी 900, कैश इन हैंड 7,500 और कैश एट बैंक 12,000। टोटल लगाते हैं, डेबिट की टोटल आती है 5,78,100 और क्रेडिट की सिमिलर टोटल है। आइए देखते हैं अदर इंफॉर्मेशन क्या है। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड March 31st, 2015 विद फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट्स जो दे रखे हैं आउट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, इसकी हमें डबल एंट्री करनी पड़ेगी, यानी कि इसके डबल इफेक्ट देने पड़ेंगे। स्टॉक ऑन March 31st 37,500, बेड डेट्स
3,000. Provision for bad debts is to be made at 5% on debtors. Friends, यहां bad debts ट्रायल बैलेंस में भी दे रखे हैं, जो कि ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, और जो आउट ऑफ द ट्रायल बैलेंस यानी कि इंफॉर्मेशन के रूप में दिया गया है बैड डेट्स, इस बैड डेट्स को ईयर एंड के बाद में रिकॉग्नाइज किया गया है, लेकिन अभी तक अकाउंट फॉर नहीं किया गया है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? ये एक एक्सपेंडिचर है डेबिट साइड में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, साथ ही साथ ये डेटर्स को भी रिड्यूस कर देगा। तो डेटर्स का जो बैलेंस 74,000 है, इसके बाद में 71,000 हो जाएगा। और जब हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे बैड डेट्स का या डाउटफुल डेट्स का, तो वो रिड्यूस्ड बैलेंस यानी 71,000 पर 5% क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट है रेंट प्रीपेड 1,200, और फिर है वेजेस आउटस्टैंडिंग 2,200। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% per annum and interest on drawing to be charged at 5% per annum. Next point है काजोल is entitled to a salary of ₹1,500 per annum. ये दोनों ही आइटम क्या है? एप्रोप्रिएशन के आइटम है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस 500। फिर नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन बिल्डिंग 4%, प्लांट एंड मशीनरी 5%, मोटर कार 10% एंड फर्नीचर एंड फिक्चर 5%। और लास्ट है गुड्स वर्थ ₹7,000 were destroyed by fire on January 20th, 2015. The insurance company agreed to pay ₹5,000 in full settlement of the claim. तो फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। आइए अब हम इससे वन बाय वन अकाउंट्स को बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारा फॉर्मेट है। अब देखते हैं हम ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में क्या दे रखा है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है ओपनिंग स्टॉक 22,700। इस पर हमने एक मार्क लगा दिया है, जिससे हमें यह पता रहे कि ट्रेडिंग अकाउंट का कौन सा आइटम हमने यूज कर लिया है। उसके बाद आते हैं परचेज 1,65,000, और परचेज में से लेस करेंगे परचेज रिटर्न 3,200 रुपीज। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक आ गया 22,700, परचेज 1,65,000, लेस रिटर्न 3,200, नेट बैलेंस है 1,61,800। अब देखते हैं हम सेल्स 2,35,800 और सेल्स रिटर्न है 2,000। बाई सेल्स 235,800, लेस रिटर्न 2,000, और ये टोटल आती है 233,800। नेक्स्ट आइटम आता है फ्रेट इनवर्ड। चलिए इसे रिकॉर्ड कर देते हैं। टू फ्रेट इनवर्ड 1,200। अब हमारे पास में आइटम है वेजेस 5,500। वेजेस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर डी में ये लिखा गया है वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹2,200। तो आइए वेजेस को रिकॉर्ड करते हैं। टू वेजेस 5,500, एड आउटस्टैंडिंग 2,200, टोटल आती है 7,700। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर दी गई है, उसका हमेशा दो इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट क्या है? हमने वेजेस में ऐड कर दिया, वेजेस को इंक्रीज कर दिया, ये डेबिट में आ गया। अब इसका क्रेडिट इफेक्ट कहां देंगे? क्रेडिट इफेक्ट हम देंगे बैलेंस शीट के अंदर, जहां पर ये लायबिलिटी साइड में एज ए आउटस्टैंडिंग वेजेस के रूप में शो की जाएगी। ये हमारी लायबिलिटीज है। चलिए अब देखते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस में क्या आइटम है। ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग अकाउंट के सभी आइटम्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो इंफॉर्मेशन बाकी है, एक है क्लोजिंग स्टॉक की, और दूसरी इंफॉर्मेशन जो सबसे लास्ट में दे रखी है गुड्स वर्थ ₹7,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन January 20th, 2015. The insurance company agreed to pay ₹5,000 in full settlement of the claim.
फ्रेंड्स, ये एक एबनॉर्मल लॉस है। इस एबनॉर्मल लॉस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे उसके क्रेडिट साइड में। आइए फ्रेंड्स, हम आपको एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट कैसे बनता है ये बताते हैं। लॉस बाय फायर यानी कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट आपके लिए आगे भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आइए रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, जो हमने सेल नहीं किए, जो हमने यूज नहीं किए, अब हमारे किसी काम के नहीं रहे, तो वो हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंडिचर है, तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो डेबिट क्या करेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसे करेंगे? क्योंकि ये गुड्स है और गुड्स की एंट्री हम ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसे हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इसलिए लॉस बाय फायर अकाउंट के डेबिट अकाउंट में हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट 7000। अब ये गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए, ये ना क्लोजिंग स्टॉक में शामिल है, ना सेल्स में शामिल है, और ना हमारे पास में पड़े हैं, तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनको रिकॉर्ड कर लिया। इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर आता है और वो सब स्टॉक को जो जला हुआ है उसे देखकर ये अप्रूव करता है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी विल पे ₹5000। ऐसा उन्होंने एक लेटर बनाकर दे दिया, अभी पेमेंट नहीं किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी लेटर बनाने के साथ हमारी डेटर बन गई। अब हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगते हैं। ऑन विच अकाउंट? ऑन अकाउंट ऑफ लॉस बाय फायर। तो यहां हम लॉस बाय फायर को रिड्यूस करेंगे, यानी कि क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसे करेंगे? डेबिट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को। तो यहां पर क्रेडिट साइड में एंट्री आ जाएगी बाई इंश्योरेंस कंपनी 5000। जो बचा हुआ लॉस है ₹2000 का, अब वो कहीं से भी रिकवर नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली उस अकाउंट को हमें क्लोज करना है। तो यहां किसमें राइट ऑफ करेंगे? इसे हम राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 7000। नेक्स्ट इसका इफेक्ट हम देंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेबिट साइड में टू एबनॉर्मल लॉस 2000, और इसका दूसरा डेबिट इफेक्ट कहां आएगा? हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड में इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से हम ₹5000 मांगते हैं ऑन अकाउंट ऑफ लॉस बाय फायर। चलिए अब हम देखते हैं हमारी लास्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। पॉइंट नंबर ए जो दे रखा है, स्टॉक ऑन March 31, 2015 ₹37,500। हमने मार्क लगा दिया इसके ऊपर, ट्रेडिंग अकाउंट में इसकी एंट्री कर दी बाय क्लोजिंग स्टॉक। और जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका हमें दूसरा इफेक्ट भी देना है, तो दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम कहां लिखेंगे? एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 37,500। अब हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करते हैं। टोटल लगाते हैं क्रेडिट साइड की 2,78,300। डेबिट में इसको लिखते हैं और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है 84,900। इसे हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट 84,900। आइए अब हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स। सबसे पहले दे रखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹900, डिस्काउंट अलाउड जो डेबिट साइड में आएगा 400, और डिस्काउंट रिसीव जो क्रेडिट साइड में आएगा 800, जो हमारी इनकम है, और सैलरीज जो डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंडिचर है 6000। चलिए इन्हें रिकॉर्ड करते हैं। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 900, डिस्काउंट अलाउड 400, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड 800, और टू सैलरीज 6000। इसके बाद में आती है बात रेंट की 7200, और प्रीपेड रेंट है 1200, जो कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर सी में दिया गया है। टू रेंट 7200 लेस प्रीपेड 1200, 6000। इसका सेकंड इफेक्ट देते हैं हम। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा प्रीपेड रेंट 1200,
नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है इंश्योरेंस प्रीमियम की 2000। इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में पॉइंट नंबर जी में है प्रीपेड इंश्योरेंस 500। तो इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 लेस प्रीपेड 500, नेट इफेक्ट 1500। बैलेंस शीट में से लिखेंगे एसेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस 500। फ्रेंड्स, हम लोग जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका सेकंड इफेक्ट साथ के साथ रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, जिससे आगे बैलेंस शीट बनाने में कोई गलती ना हो। नेक्स्ट हमारे पास में आता है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 700, सन्ड्री एक्सपेंसेस 1100 और क्रेडिट में यानी हमारी इनकम है कमीशन 1600। आइए इन्हें नोट कर देते हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 700, सन्ड्री एक्सपेंसेस 1100 और बाई कमीशन 1600। नेक्स्ट हमारे पास में आता है आइटम बेड डेट्स जो कि 1500 है, और बेड डेट्स के साथ में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर बी है उसमें बेड डेट्स का फिगर दिया गया है 3000 और प्रोविजन है 5%। डेटर्स जो दिए गए हैं 74,000। फ्रेंड, हमने डिस्कस किया था कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बेड डेट्स दिए गए हैं उन बेड डेट्स को आफ्टर दी बैलेंस शीट डेट यानी कि 31 मार्च के बाद में रिकॉग्नाइज या पॉइंट आउट किया गया है। जब ओनर डेटर्स की लिस्ट देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अमाउंट नहीं दे पाएंगे या पूरा अमाउंट नहीं दे पाएंगे। ये वो फिगर है जिसे अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो रिकॉर्ड करेंगे, पहले बेड डेट्स को डेबिट करेंगे और डेटर्स को क्रेडिट करेंगे, यानी डेटर्स रिड्यूस हो जाएंगे। अब रिड्यूस होने के बाद में जो डेटर्स 71,000 आएंगे उसके ऊपर 5% 3,550 ये हमारा प्रोविजन बनेगा। तो आइए इसे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले बेड डेट्स 1500, फिर नए जो न्यू बेड डेट्स है उसको हमने रिकॉर्ड किया 3000। अब एड प्रोविजन आता है 3,550। इस 8,050 में से हम रिड्यूस करेंगे जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, और वो है 2,200 लेस ओपनिंग प्रोविजन 2,200 और नेट इफेक्ट आता है 5,850। अब चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। बैलेंस शीट में जो भी हमारा डेटर्स का फिगर होगा वो जब हम बैलेंस शीट के आइटम लिखेंगे तब लिखेंगे, लेकिन उसमें से लेस करेंगे जो न्यू बेड डेट्स है 3,000 को और प्रोविजन को जो कि 3,550 है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे पास में दो आइटम्स हैं, लीगल एक्सपेंसेस 300 और ऑडिट फी 900 रुपीज। लीगल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं 300, ऑडिट फी है 900 रुपीज। अब हमारे पास में ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे ही आइटम एग्जॉस्ट यानी खत्म हो चुके हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक जो पॉइंट नंबर एच दे रखा है, डेप्रीसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन बिल्डिंग 4%, प्लांट एंड मशीनरी 5%, मोटर कार 10% एंड फर्नीचर 5%। तो बिल्डिंग पर, प्लांट एंड मशीनरी पर, मोटर कार पर और फर्नीचर पर हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पर है 3,400, प्लांट एंड मशीनरी पर 3,500, मोटर कार पर 6,000 और फर्नीचर पर 750। ये टोटल आता है 13,650। इसका जो सेकंड इफेक्ट है जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका हम बैलेंस शीट में इफेक्ट दे देते हैं। बिल्डिंग लेस डेप्रीसिएशन 3,400, प्लांट एंड मशीनरी में से लेस करेंगे डेप्रीसिएशन को 3,500, मोटर कार में से डेप्रीसिएशन लेस करेंगे 6,000 और फर्नीचर में से डेप्रीसिएशन लेस करेंगे 750। अब हमारे पास में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स हैं वो भी सारे खत्म हो चुके हैं। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फाइनलाइज कर देते हैं।
क्रेडिट साइड की टोटल लगाते हैं 87,300, डेबिट में लिखते हैं, और नेट प्रॉफिट 48,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाई नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 48,000। अब हम चलते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस की ओर। ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए दो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज एट 5% पर एनम, और साथ में काजोल जो है वो एंटाइटल है फॉर सैलरी 1,500। इसके लिए हम पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। हमारे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जो बैलेंस है, काजोल का 1,15,000 और सनी का है 91,000। तो आइए सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट है, बाय बैलेंस काजोल 1,15,000, सनी 91,000। यही हमारा बैलेंस हो जाएगा जो कैरी डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, और ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम यहां बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिससे हम एप्रोप्रिएशन की एंट्रीज का सेकंड इफेक्ट यहां पर दे देंगे। करंट अकाउंट का काजोल का क्रेडिट बैलेंस है 4,500 और सनी का डेबिट बैलेंस है 3,200। करंट अकाउंट में बाय बैलेंस काजोल 4,500 और टू बैलेंस सनी 3,200। अब आते हैं हम ड्राइंग की तरफ। काजोल की ड्राइंग है 6,000 और सनी की ड्राइंग है 3,000। डेबिट साइड में लिखेंगे टू ड्राइंग्स 6,000 एंड 3,000। अब हम इनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर ई में दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज एट 5%। तो जो हमारा कैपिटल बैलेंस है 1,15,000, 91,000, उस पर 6% अलाउ करना है, और जो ड्राइंग्स है 6,000 और 3,000 काजोल और सनी की, उस पर 5% चार्ज करना है। तो चलिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू काजोल 6,900, सनी 5,460, और क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काजोल 300, सनी 150, ये आ गया 450। चलिए इन्हें करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,900, 5,460, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 एंड 150। अब हम चलते हैं ट्रायल बैलेंस की ओर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर एफ में दिया गया है, काजोल इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 1,500 पर एनम। इस तरह से हमारे सारे ही पॉइंट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन के कंप्लीट होते हैं। चलिए रिकॉर्ड करते हैं उसको। टू सैलरी टू काजोल 1,500। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दे रखा है, काजोल एंड सनी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 के रेशियो में। क्रेडिट साइड की टोटल लगाते हैं 48,450, डेबिट में लिखते हैं, बैलेंस हमारा आता है 34,590। प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं टू काजोल 20,754 और सनी 13,836। आइए इनके कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, बाय सैलरी 1,500 जो काजोल को मिलेगी, और बाय प्रॉफिट 20,754 और 13,836। टोटल लगाते हैं क्रेडिट साइड की, काजोल है 33,654 और सनी है 19,296। डेबिट में लिखते हैं। अब बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन, काजोल 27,354 और सनी 12,946। इस बैलेंस के साथ में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस 1,15,000 फॉर काजोल एंड 91,000 फॉर सनी, इन दोनों को ही हम बैलेंस शीट में नोट डाउन करते हैं। कैपिटल अकाउंट काजोल 1,15,000, सनी 91,000,
टोटल 2,06,000। करंट अकाउंट काजोल 27,354 और सनी है 12,946, टोटल आती है 40,300। अब हम चलते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस की ओर और बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स बचे हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट के आइटम में जो सबसे पहला बचा हुआ है वो है बिल्स रिसीवेबल 25,000 और बिल्स पेबल 21,000। चलिए इन्हें रिकॉर्ड करते हैं। बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड में 25,000, बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड में 21,000। नेक्स्ट है हमारे पास में डेटर्स 74,000, क्रेडिटर्स 78,000। डेटर्स 74,000, इसकी टोटल लग जाएगी 74,000 माइनस 3,000 माइनस 3,550, टोटल फिगर है 67,450 और सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे 78,000। नेक्स्ट आइटम हमारे पास में है बिल्डिंग 85,000, प्लांट एंड मशीनरी 70,000, मोटर कार 60,000 और फर्नीचर एंड फिक्सचर 15,000। चलिए इन्हें भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। बिल्डिंग 85,000 लेस डेप्रिसिएशन, फाइनल फिगर है 81,600। प्लांट एंड मशीनरी 70,000 लेस डेप्रिसिएशन, फाइनल फिगर है 66,500। मोटर कार 60,000 और नेट फिगर है 54,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर 15,000 माइनस 750, ये आता है 14,250। चलिए अब हमारे पास में है लोन 25,000 जो कि हमें लायबिलिटी साइड में शो करना है। लोन 25,000। अब लास्ट में हमारे पास में आता है कैश इन हैंड 7,500, कैश एट बैंक 12,000। कैश इन हैंड 7,500, कैश एट बैंक 12,000। चलते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस की ओर। अब हमने ये देखा है कि हमने ट्रायल बैलेंस के सभी आइटम्स को और एडिशनल इंफॉर्मेशन की सभी इंफॉर्मेशन को अकाउंट फॉर कर लिया है, हमारी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया है। चलिए बैलेंस शीट की ओर चलते हैं। टोटल लगाते हैं पहले एसेट साइड की 3,72,500 और लायबिलिटीज में इसको लिखते हैं 3,72,500 और इसकी टोटल एग्जैक्टली दोनों बराबर आती है। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट मैच करती है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि ट्रायल बैलेंस के ईच एंड इंडिविजुअल आइटम को हमने करस्पॉन्डिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया और एडिशनल इंफॉर्मेशन का डबल इफेक्ट दिया जिससे हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है। तो फ्रेंड्स इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। अब हम डिस्कस करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।